146 सांसदों को निलंबित करने के बाद से जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और आज एक बड़ा प्रदर्शन कानपुर शहर में भी किया जा रहा है, अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो संयुक्त मोर्चा है यहाँ पर भी अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एक साथ हैं और एक साथ अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप इसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे पहले भी संसद, मुझे याद आता है कि 3-3 महीने संसद नहीं चली, एक भी सांसद निलंबित नहीं हुआ। आज इनको गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करनी थी, अपने वो सारे काले कानून बगैर विपक्ष के पास करने थे। इन्होंने सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर दिया, बिना किसी चर्चा के राज्यसभा में भी इन्होंने कर दिया। इन्होंने पूरी कानून की किताब बदल दी। इन्होंने तमाम ऐसे अमेंडमेंट कर दिए लोकतंत्र के। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी नियुक्ति करने का एक कानून पास कर दिया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब सब सारे विपक्ष के साथ खूबसूरती है लोकतंत्र की, विपक्ष उसको बाहर करके आप कुछ करना चाहते हैं, ये निंदनीय है। पूरे देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में आज तक इतने सांसद निलंबित नहीं हुए। हम इनको संसद से हम निलंबित करेंगे। इन्होंने हमारे सांसदों को खाली सदन से निलंबित किया है। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर, अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, छात्र सब त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पर कांग्रेस के भी नेता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है जो निलंबन हुआ है। ये तो ठीक है, लेकिन जो संसद के अंदर होता है सांसदों द्वारा वो क्या है? बैनर दिखाना या वहाँ पे नारेबाजी वेल में जाके करना, क्या नहीं लगता कि वो भी गलत है? आप एक बात बताइए, सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई। उस बरसी पे जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसी की बरसी पे फिर घुस जाते हैं, तरह तरह का धुआं उड़ाते हैं। अगर बम फट जाता वहां तो क्या होता? और अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब नहीं दोगे। जवाब नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ तो आदमी कहेगा, भाई जवाब नहीं दे रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। तो आदमी प्लेकार्ड दिखाता है, प्लेकार्ड दिखाकर अपनी बात तो कहेगा। भाई बोलने नहीं देते हो तो क्या करे आदमी? और हम जब दिखाते हैं तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि आप उपराष्ट्रपति की जो है अवमानना कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति की नहीं, जाट की अवमानना कर रहे हैं। अरे वो जाट कहाँ थे जब किसान आंदोलन में जाट घसीटे जा रहे थे? वो जाट कहाँ थे जब साक्षी मलिक जैसे लोग पहलवान घसीटे जा रहे थे? तब जाटों की बेइज्जती नहीं हो रही थी। आज जाटों की बेइज्जती याद आती है, और वो भी उपराष्ट्रपति के नाम पर। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से कानून को भरमाया और भटकाया जा रहा है, कानून को भरमाया और भटकाया जा रहा है। अभी तक लोगों को भरमाया और भटकाया जा रहा था, अब कानून को भरमाया और भटकाया जा रहा है कि सबको बाहर कर दो, जो कानून पास करना है पास कर दो, जितना अत्याचार करना हो करो, जितना आप जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहो लाओ, लेकिन हम आपकी सुनेंगे नहीं। अगर नहीं सुनेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो मजबूरी में करेंगे। आपने सारा विपक्ष एक कर दिया, हर जगह आंदोलन हो रहा है, हर जगह धरना हो रहा है। क्यों? क्योंकि देश की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को बरकरार रखना है, देश के प्रजातंत्र की बुनियाद को नहीं हिलने देना है। ये हमारा संकल्प है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, तो जिस तरह से मिमिक्री की गई उसको कहाँ तक जायज ठहराते हैं? नहीं, मिमिक्री तो पता नहीं क्यों इतना तूल दे रहे हैं। सिर्फ उस चीज को छिपाने के लिए जो लगभग 150 सांसदों का बाहर किया है, उस बात को छिपाने के लिए कि जनता ना बोल पाए, इसलिए ये जाति आप कह रहे हैं जाट। अरे जाट उस टाइम कहाँ था जब किसान मारा जा रहा था, जाट मारा जा रहा था? ये इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा दे दिया था सतपाल मलिक जी ने। इसी तरह इनको भी इस्तीफा दे, तब जाट हम जानते, किसान हम जानते। ये फर्जी सिर्फ जो सांसद निकाले गए हैं संसद से, उसको छिपाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है कि ये तूल दिया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के मेमोरी की। ये धरना संयुक्त विपक्ष मोर्चा द्वारा है। इसमें आप पार्टी है, कांग्रेस है, लोक दल है, सीपीएम है, सीपीआई है, सपा के साथी, सभी दलों के साथी यहाँ पर बैठे। ये संगठन ऊपर से जो काल हुई, उस काल के ऊपर हम लोग सब एक होकर बैठे हैं। ये जो पूरा विपक्ष का मोर्चा एक साथ है, संयुक्त रूप से एक जगह पे आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होने वाला है विधानसभा को देखने के बाद? जनता त्रस्त है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि करोड़ों अरबों रुपए ये कह के खर्च करवा दिए गए कि पुरानी संसद सुरक्षित नहीं है, और जब नई संसद में ऐसा काम होता है तो केवल सांसद को इसलिए हटाया जाता है, 146 सांसद को, कि वो सवाल पूछ रहे हैं।
सांसद क्या वहां क्रिकेट का मैच या पकोड़े तलने जाते हैं? उनका फर्ज है, उनका हक है कि वो जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को सांसद में उठाएं। आज मिमिक्री पे सवाल करते हैं कि वो क्यों किया जा रहा है। उनकी जान बच गई तो वो मिमिक्री कर रहे हैं। अगर वो मिमिक्री करने के काबिल ना रह पाते, अगर वहां पे बम विस्फोट होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता त्रस्त है। आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा, कोई भी छात्र, वकील या किसी तरह का व्यापारी, हर जगह हर आदमी त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, इनसे कोई भी मुद्दा इनको लेना देना नहीं है। बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है? विपक्ष के सांसद क्या करें वहां पर? सवाल न पूछे तो क्या करें? वो केवल सवाल पूछने पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये किसी तरह से भी मंजूर नहीं है। आज सांसदों पे हो रहा है, कुछ टाइम पहले किसानों पे हुआ था। ये टोटल संविधान पे हमला है और इस बात के लिए पूरा विपक्ष एक साथ है और आने वाले 2024 में इसका एक निर्णायक रिजल्ट भी जनता के भी लाएगी और जनता इनके सामने भी आएगा। धन्यवाद। अगर हम इसी बात पे बात करें कि अगर एक पूरा विपक्ष एक साथ है, तो जो आप लोग के आला कमान है अलग अलग पार्टियों के, अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, और बल्कि सारी ही पार्टियों के अपने अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, जिसका बाकायदा बैनर लगाकर हर तरीके से ऐलान भी किया गया है, तो फिर संयुक्त कैसे होगा? आने वाले जो टाइम में आप देखोगे इंडिया गठबंधन एक बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेगा। जो हम लोग में थोड़े बड़े मतभेद रह गए हैं वो हट जाएंगे और सारे बीजेपी के सांसद के खिलाफ एक सांसद खड़ा होगा और बीजेपी के सांसद धूल चटाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, अगर हम कानपुर में हैं, कानपुर की ही बात कर लेते हैं। एक सवाल आप लोगों से और कर लेते हैं कि कानपुर की अगर हम बात करें, आप सभी लोग कानपुर में मौजूद है, गांधी प्रतिमा के नीचे हैं। कानपुर की बात करें तो सारे ही पार्टी के लोग एक साथ अगर यहाँ पर हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में एक ही प्रत्याशी मोर्चे का होना चाहिए, अलग अलग पार्टियों के छोड़कर? ये पूरे देश की मांग है, देश की जनता की मांग है। अगर राजनीतिक दल थोड़ा सा कसर मसर करेंगे तो जनता उनको ठीक कर देगी। लड़ना एक ही प्रत्याशी और लड़ना भी एक ही चाहिए, क्योंकि 60% वोट एक तरफ है, 40% एक तरफ है। अभी जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए, सब पार्टियां लड़ी, 60% वोट अलग अलग पड़ा, बीजेपी जीत गई। जिस समय 60% वोट एक जगह होगा तो बीजेपी हारेगी और गठबंधन जीतेगा। और भी किसी को कुछ कहना है इस मामले में? आप कुछ कहना चाहते हैं कि दलों के लोग हैं ना, सभी दलों के यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर जाके बात कर लेते हैं कि सबसे यही सवाल है कि अगर एक ही प्रत्याशी होना चाहिए या अलग अलग प्रत्याशी होना चाहिए? नहीं, इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई उसमें यही तय हुआ कि एक पर एक लड़ेगा। 450 पार्लियामेंट सीटों पर एक पे एक का फैसला हो रहा हमारे यहाँ। और ये जो हम लोग धरना देने बैठे हुए हैं यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से, ये संसद के अंदर इस तरीके से प्रश्न पूछने पर संसद की सुरक्षा में कैसे सेंध लग गई, गृह मंत्री जवाब दें। तो गृह मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे संसद के अंदर? बार बार कहते हैं बीजेपी के नेता कि लोकसभा के अंदर की बात है, लोकसभा अध्यक्ष ने जांच उसकी बैठाल दी है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जाता है दर्शक दीर्घा में, उसकी 3 जगह इंक्वायरी होती है, गेट पर, रिसेप्शन पर और अंदर। वहाँ सीआरपीएफ के लोग रहते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ किसके अंदर में आती है? माननीय गृह मंत्री के अंदर में आती है। तो गृह मंत्री जी क्यों भाग रहे हैं? संसद के अंदर आना चाहिए, 2 लाइन बोल दीजिए, आकर 3 लाइन बोल दीजिए कि चूक हुई है, हम स्वीकार करते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। आप लोकसभा अध्यक्ष से क्या मतलब भाई से? लोकसभा परिसर के अंदर जो हुआ तो अलग बात है, लेकिन लोकसभा में के अंदर हले कैसे हो? दिल्ली पुलिस थी, सीआरपीएफ थी, सब लोग बाहर खड़े थे। तो 6 जगह एंट्री होती, चेकिंग होती है। यहाँ तक रुमाल तक, कलम तक रखवा लिया जाता है। आप रुपए तक नहीं ले सकते हैं, पैसा सिक्का रखवा लेते हैं। तो ये कैसे चले गए? और माननीय गृह मंत्री जी बाहर बोलते हैं टीवी में जा करके, और अंदर नहीं बोलते आकर के। तो ये सदन का अपमान कर रहे हैं ना। तो ये संयुक्त मोर्चा की पूरे यहाँ पर धरना हो रहा है और यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी अलग अलग पार्टियों के हैं। उन्होंने एक बात कही है कि जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। और इनका आरोप यह है कि उसको निलंबित इसलिए किया गया है ताकि वो सवाल ना पूछ पाएँ और सरकार को अपने जो भी बिल पास कराने हों वो पास करा लें। और इसके साथ ही साथ जो संसद में हुआ, जो घटना हुई थी, उसको लेकर भी सभी काफ़ी आक्रोशित हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।